गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं एक्स सरपंच ओम प्रकाश ठाकुर पंचायत चिनगांवी से हूं। आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से जो है डीडीसी प्लान को लेके बात करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे मसले हैं जिनको लेके हम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीडीसी के प्लान को लेके हमने बड़ी बार जो है इसके रिलेटेड आवाज़ उठाई, डीसी किश्तवाड़ तक रेजोल्यूशंस पहुंचाई। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है डीसी किश्तवाड़ की मनमानी की वजह से, न जाने किन पॉलिटिकल्स दबाव की वजह से वो इस प्लान को चेंज नहीं कर पाया, जिससे हमारे गरीब आवाम का जो है नुकसान हुआ, जिससे हमारे गरीब आवाम को इस डीडीसी के प्लान से कोई फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन हम लोगों की भी कहीं ना कहीं जो गलती है, जिस टाइम इलेक्शंस होते हैं उस टाइम हम लोग उनके फेवर्स में आते हैं, उनके बहकावे में आते हैं और अपना कीमती वोट जो है ज़ाया करते हैं। देखिए, इस टाइम गरीब आवाम जो है परेशान हाल है। आपने देखा हाल ही में जब जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हुए तो लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए कि आपके साथ ये चीज़ें करेंगे, वो करेंगे। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है कि अभी तक हमारे गरीब आवाम का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, आप सभी जानते हैं कि एक गरीब आवाम को क्या चाहिए। एक गरीब आवाम को चाहिए उनके हॉस्टल्स ठीक होने चाहिए, हॉस्टल के अंदर डॉक्टर्स होने चाहिए, हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। गरीब आवाम को चाहिए स्कूल्स ठीक होने चाहिए, स्कूल के अंदर स्टाफ होना चाहिए। उसके बाद गरीब आवाम को एमजी नरेगा के तहत जो काम मिलता है उस काम को के लिए जो है उनको सहूलियत मिलनी चाहिए थी। ये काम एक गरीब आवाम के लिए होती हैं। गरीब आवाम के लिए बिजली होनी चाहिए थी, गरीब आवाम के लिए पानी होना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं किया जा रहा है और गरीब आवाम को बेवकूफ़ बना के जो है अपने घर बनाने के काम कर रहे हैं, अपने चमचों के घर बनाने के काम कर रहे थे। तो मैं एक प्लान देख रहा था सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, चाहे वो किस फंड्स में रखा है उस पर खुद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए जो है काम रखे गए हैं, उनके घरों से लेकर रोड तक से रखे गए हैं। उससे गरीब आवाम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर्टिकुलर किसी एक बंदे के लिए आप लोग करोगे तो उससे गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं होगा। आज आप देख सकते हैं कि जॉब कार्ड होल्डर्स की जो है ई-केवाईसी शुरू हो गई है। अब गरीब आवाम को जो जॉब कार्ड के पैसे मिलते थे उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सख्ती कर रहे हैं। ये चीज़ें जो है इन्हें शुरू कर दी केवाईसी, ताकि जॉब कार्ड होल्डर जो है वहाँ पे जो है 100 दिन पूरा काम करेगा, उसके बाद उसको वही 20,000 मिलेंगे। अगर गरीब आवाम को 100 दिन का काम करना है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को बताना चाहता हूँ कि जो जॉब कार्ड होल्डर्स के जो पेमेंट हैं उसको बढ़ाया जाए, ताकि गरीब आवाम के जो मसले हैं, बेचारे जो 100 दिन रेगुलर काम पे अब रहेंगे। क्योंकि पहले चलता था कि अपनी जगह पे दूसरे को भी रख सकते थे, लेकिन इस टाइम जब केवाईसी हो रही है तो इसका मतलब कि उसके फेस से जो है ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसके फेस से ये चीज़ें मतलब आईज ब्लिंक करनी पड़ेगी, तब जाके उसको अटेंडेंस लग सकती है। तो इसका मतलब कि अब जॉब कार्ड होल्डर को पूरे 100 दिन काम करने जाना है, 100 दिन में यहाँ पे काम करना है, उसके बाद वही 20,000 मिलेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर उनको ये चीज़ें मतलब करनी थी तो सबसे पहले गरीब आवाम के जॉब कार्ड होल्डर का रेट बढ़ावा उसमें करना चाहिए था, जिसमें हमारे गरीब लोगों को थोड़ा जो है पैसा ज़्यादा होता तो वो वहाँ पे 100 दिन काम करते। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ कुछ ऐसे कामें हो रही हैं जिस उससे क्या गरीब आवाम को फायदा है। आप हमें बताइए, अगर हॉस्पिटल ठीक नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी नहीं है जिससे हमें गरीब आवाम को फायदा मिलना था, वो चीजें नहीं है, तो गरीब आवाम आपके उन जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं उनको क्या, वो गरीब आवाम को लेकर क्या करेंगे। आज आप देखते हैं हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो है लाइट की कटौती होती है, किस तरीके से यहाँ पे लाइट का जो है शेड्यूल तैयार किया गया है, उससे हमारे गरीब आवाम को नुकसान है। वो बेचारे बिल तो महीने पे भरते हैं लेकिन उनको लाइट पूरी नहीं मिलती। आज दिन भी देखे रात को 10 बजे लाइट आई है,
लोग खाने के टाइम लाइट होनी चाहिए थी, वो भी नहीं है। तो सरासर हमारे गरीब अवाम के साथ चारों तरफ से ग्राउंड लेवल से लेकर हायर लेवल तक हमारे लोगों को लूटा जा रहा है। सिर्फ चमचू के घर भरे जा रहे हैं, सिर्फ अपने घर बनाए जा रहे हैं। गरीब अवाम जब वोटिंग होती है, उस टाइम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, चांद तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन गरीब अवाम को उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब अवाम के मसलों को हल करने वाला कोई नहीं है। अगर गरीब अवाम का कोई काम तहसील में होता है तो वहां पे भी बेचारे को 10 दिन जाना पड़ता है और बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है। अगर कहीं किसी और दफ्तर में काम करना हो तो वहां पे गरीब अवाम को 10 या 12 दिन जाना पड़ता है। तो अगर गरीब अवाम को आप सहूलियत देना चाहते हो, गरीब अवाम का आप काम करना चाहते हो, तो इन चीजों के ऊपर कंट्रोल करो कि गरीब अवाम का काम 1 घंटे में होना चाहिए, गरीब अवाम का मसला जो है जल्द से जल्द हल होना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। तो हमने डीडीसी छात्रों में बनाया था, सभी लोगों ने मिलके, सब लोग रात दिन करके जो है डीडीसी को वोट दिया था। लेकिन बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ रहा है, अब डीडीसी प्लान का नाम भी मैंने चेंज कर दिया, डोगा डंगा डेवलपमेंट छात्रों के नाम से जो है आज के बाद डीडीसी को जाना जाएगा। क्योंकि बड़े शर्म की बात है कि 75 लाख का प्लान वो अपने ही कार्ड्स पे चढ़ा के, अपने ही टेंडर देना दिला के खुद काम करना चाहते हैं, लेकिन गरीब आवाम को उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप पीपात किसी के घर के आगे रखेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए रखते हैं ना। आप मुझे बोले पब्लिक के लिए क्या काम किया। अभी देखो सीडीएफ का एक प्लान देख रहा था मैं, उसमें भी कुछ पर्टिकुलर बंदों के लिए जो है 38 लाख का कुछ प्लान था, पर्टिकुलर बंदों के लिए जो है पीपास रखे गए हैं। देखिए इन चीजों को बदलाव होना चाहिए था। फिर लोगों ने वोट क्यों किया था? लोगों ने चेंज इसलिए किया था कि हमें फायदा मिलेगा, हमें इन चीजों का फायदा मिलेगा, ताकि हम भी जो जो मतलब किसी ने अगर मतलब काम नहीं किया पहले, तो इसलिए वोट देते, चेंज होगा कि आज मतलब हमारे इलाकों के अंदर डेवलपमेंट होगी, ये बंदा वो काम करेगा। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वही सिस्टम आज भी चल रहा है जो पहले चल रहा था। वही प्लान आज भी हम देख रहे हैं, जो चमचू के घर भरे जा रहे हैं। उन चमचू को चमचे जो हैं उन्होंने क्या किया बताइए जरा। गरीब आवाम ने जो है वोट दिया, गरीब आवाम ने आपको वोट किया, गरीब आवाम ने आपको बनाया, लेकिन उन चमचों के घर भरे जा रहे हैं। देखिए इन चीजों को जो है, एक एक चीज को जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि डीडीसी के प्लान में भी हमें बहुत ज्यादा धोखा मिला है। कई पंचायतों को इग्नोर किया, जो 75 लाख सिर्फ लूट के अपने घर बनाए हैं, अपने पंचायतें बनाई हैं, अपने वार्ड्स बनाए हैं जहां पे वो रहते हैं, अपने ढंगे घर के आगे पीछे दिए हैं। उस नाले के अगर प्रोजेक्ट देखा जाए तो कम से कम उसमें 30 से 40 लाख रुपए लगाए गए हैं, लेकिन गरीब आवाम को उसमें से 10 रुपए का कोई फायदा नहीं है। ये प्लान उसलिए बनाया जाता है, ये प्लान उसलिए होता है कि किसी कम्युनिटी के बेस पे या कोई ऐसा काम करे जिससे 10 लोगों को फायदा होगा। स्कूल हॉस्पिटल, रोड्स, ये सब चीजें होनी चाहिए, पानी बिजली, ये सब गरीब आवाम के लिए होना चाहिए, जिससे गरीब आवाम को फायदा होता है। लेकिन इन चीजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहीं पार्टिकुलर जगहों पे अपने चमचों के नाम पे जो है प्लान रख के उनको काम दिया जाता है, उससे गरीब आवाम को क्या फायदा मिला बताइए जरा। गरीब आवाम को फायदा होना चाहिए था, तब जाके लोगों ने वोट किए थे, तब जाके लोगों ने आप बनाया था। चलिए कोई बात नहीं है, अभी 1 साल तो क्लियर हो रहा है, अभी कितने टाइम, 5 साल के बाद तो चीजें होनी है चेंज। ये कोई परमानेंट कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। 5 साल के बाद चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, चेंज होना है। क्योंकि लेकिन गरीब आवाम याद रखेगा। और मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जब भी कोई इलेक्शंस में आता है, मेहरबानी करके उसके बाद आवाज उठाइए कि भाई जब इलेक्शंस के टाइम आपने ये चीजें हमें बताई थी, हमारे साथ आप ये चीजें करने वाले थे, आपने ये चीजें क्यों नहीं की। आप जरा जागे, थोड़ा जागे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें कि किस व्यक्ति को हमने वोट करना है, कौन व्यक्ति हमारा काम कर सकता है, कौन व्यक्ति हमारा जो है भला कर सकता है। अगर डीडीसी छात्रों ने अपने 75 लाख का जो गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने 75 लाख का सिर्फ खुद के कार्ड पे चढ़ा के उनने बाकी ठेकेदार के साथ भी जो है गद्दारी की है। उनको कहा कि हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बाद में लोवेस्ट रेट पे लेके जो है बाकी ठेकेदारों के साथ भी चीटिंग की है और अपने कार्ड के ऊपर कम से कम 30 से 35 लाख का काम चढ़ाया है। हम भी देखेंगे, करिए काम,
काम स्टार्ट होने वाले हैं, आपको क्रशर का मटेरियल डलवाने का काम करेंगे। याद रखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी जेयू से महत्वपूर्ण गुजारिश करूंगा कि काम पे जाके देखें, अगर कहीं पे भी हमें दिखा कि लोकल मटेरियल लगाया गया है, हम उस जेई के खिलाफ भी एफआईआर काटेंगे, क्योंकि बहुत मसला हो गया। क्योंकि इन लोगों ने गरीब आवाम का पैसा लूट के अपने घर बनाने का काम किया है। गरीब आवाम को इसमें कोई भी फायदा नहीं है। गरीब आवाम आज भी, अगर हॉस्टल किश्तवाड़ की बात ली जाए तो गरीब आवाम अगर यहां से किश्तवाड़ जाता है, वहां बेचारे को धक्के खाने पड़ते हैं। डॉक्टर्स का एटीट्यूड इस तरीके से है कि वो शायद वो कोई खुद को जो है भगवान समझ बैठे हैं। तो इन चीजों के ऊपर जो है थोड़ा तब्दीली होनी चाहिए थी, जिससे गरीब आवाम को फायदा मिलता, गरीब आवाम को राहत मिलती, गरीब आवाम को धक्के नहीं खाने पड़ते। देखिए, ये चीजें कभी चेंज नहीं हो रही है, इन चीजों के ऊपर कोई बात नहीं करेगा। अपना प्रोटोकॉल आगे पीछे, एक नुमाइंदे को अगर चुना जाता है, पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए, अगर नुमाइंदे को चुना जाता है, जरा आप अंदाजा लगाए, गरीब आवाम को भी जरा सोचना चाहिए। हम हमारे वोट की वजह से अगर एक नुमाइंदा बनता है, उसकी फैसिलिटी देखी जाए, गवर्नमेंट की तरफ से गाड़ी, गवर्नमेंट की तरफ से स्कूटी, गवर्नमेंट की तरफ से कमरा, गवर्नमेंट की तरफ से वहां पे पूरे रिकमेंडेशंस, खाना पीना, तो उस गरीब आवाम का क्या फायदा है? उस गरीब को घर, कभी आप खुद अंदाजा लगाए कि हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे जो बेचारे आटे के 1 किलो के लिए अभी भी तरस रहे हैं। जो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजली के लिए जो कि चाहते थे कि हमारे एरिया में भी बिजली होनी चाहिए, अभी बिजली वहां पे नहीं है। तो गरीब आवाम को इन्हीं चीजों का फायदा होना चाहिए था। सभी नुमाइंदों को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अपने गरीब आवाम के लिए काम करें, किसी कम्युनिटी के लिए काम करें कि जो आप अपनी कम्युनिटी में उन 10 बंदों को फायदा होना चाहिए। किसी पार्टिकुलर चमचे का नहीं, सभी ने वोट किया है, हम सब ने मिलकर वोट किए हैं, तब जाके आप लोग आज इन जगहों पे खड़े हो। तो ये किसी पार्टिकुलर बंदे ने वोट नहीं किया है। आप घर बैठ के प्लान बनाए गए, उसी तरीके से आज भी वही सिस्टम चल रहा है। जिस तरीके से डीडीसी ने किया, उसी तरीके से आगे भी मुझे लगता है वैसे हो रहा है। किसी पब्लिक को नहीं पूछा जा रहा है कि कोई ऐसा काम बताए जिससे 100 लोगों को फायदा होगा। नहीं, टाइल पाथ रखा जाए किसी पार्टिकुलर बंदे के नाम से, उसके घर से टाइल पाथ हो गया, उसकी गंद खत्म हो गई, बाकी गरीब आवाम को क्या फायदा मिला? हॉस्टल में जाके छात्रों हॉस्टल की हालात को देखा जाए कि वहां पे फैसिलिटी नहीं है। रात के टाइम और कोई जाएगा, लाइट नहीं होगी। पिछली बार हम गए तो मोमबत्ती जला के वहां पे पेशेंट्स को रखा गया। तो ये चीजें कहां कब चेंज होंगी? बेचारा गरीब आवाम जो जैसे थी वैसे ही है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से गरीब आवाम को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जागे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, किसी के बहकावे में मत आए। अगर आपको लगता है कि शाहतरुख के अंदर इलेक्शंस डीडीसी होंगे, तो आप आंख खोल के वोट करें। अरे भाई, मैं कहता हूं कि अगर 75 लाख है तो लोगों को बुलाइए। कहीं पे अगर सभी जगहों पे जाके एक जो है ग्राम सभा कराई जाए हर इलाके में। अरे डिपार्टमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट सैलरी देती है। एक ऑर्डर बनाइए, आपके अंदर हाथ में पाओ। लेकिन डीडीसी बैठ के सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ 75 लाख का पता है कि डोगा ढंगा डेवलपमेंट हमने करना है, बस उस नाले को ढंगा देते रहो, पैसा जो है गरीब का खर्चा करते रहो। और हमें बड़े फोन कॉल्स आते रहते हैं, कहते हैं भाई ये वो। अरे मैं उनको बताना चाहता हूं, वो हम जानेंगे, हमने उनको वोट किया है, अभी तक हमें गाड़ियों के पैसे नहीं मिले हैं। उनको वोट किया, लेकिन उन्होंने हमारे पंचायतों के साथ धोखा किया, हमारे लोगों के साथ धोखा किया है। याद रखना, आने वाले समय में लोग आपको किस तरीके से बोलेंगे वो याद रखना आप। अरे आपको भी मरना है, कल जवाब देना है कि आपने जो 75 लाख का जो आपके पास पैसा आता था, उसका प्लान सिर्फ बनाना था, कोई घर से पैसा नहीं देना था। उसको उस पैसे को किसी जगह पे यूज करना चाहिए था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता कि अभी तक डीडीसी की तरफ से गरीब आवाम को कोई फायदा नहीं मिला। किसी डिस्पेंसरी पे काम नहीं किया, किसी स्कूल के ऊपर काम नहीं किया, किसी रोड के ऊपर काम नहीं किया। अगर डिच्छर में बिजली नहीं थी, क्या डीडीसी 30 लाख रख नहीं सकता था? उस डिच्छर के लिए बिजली नहीं पहुंचा सकता था? बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये चीजें कोई करने वाला नहीं है। इनको सिर्फ अपने घर बनाने का काम है, चाहे कोई भी हो। अभी भी सिस्टम 1 साल से चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर बंदे को दिया जाए, चमचों को दिया जाए। और अगली बार देखेंगे ना, वो चमचे आपको कितने वोट दिलाएंगे। उन चमचों ने सिर्फ घर का वोट दिया होगा, लेकिन गरीब आवाम ने जो वोट आपको खुले दिल से किया, उनका ध्यान रखा जाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें कि गरीब आवाम को क्या चाहिए, गरीब आवाम को किन चीजों की जरूरत है। जो मैंने बताया कि एक हॉस्टल, एक स्कूल, बिजली, पानी, रोड, ये सब चीजें होनी चाहिए गरीब आवाम को। नरेगा जिसके ऊपर
लगाम कसी जा रही है। सरकार को चाहिए था कि इस नरेगा के ऊपर जो है 100 से 150 दिन कराया जाए या 30 से 40 हजार रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। गरीब आवाम लगी है बेचारी आज केवाईसी करने पे, कल को बर्फ पड़ेगी, फिर पैसा कहां से मिलेगा। ये सारा सर जो है गरीब के ऊपर नाइंसाफी है। कोई इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता है, किसी को इन चीजों के बारे में पड़ी नहीं है। सभी अपना घर बनाना चाहते हैं, लगे हैं, किसी के चमचों के घर बना रहे हैं। तो इन चीजों को चेंज होना चाहिए था, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। थैंक यू।